हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बायोलॉजी का 5वां चैप्टर आ गए हैं और इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम लोग आज अच्छे से देखेंगे। बोर्ड के नजरिए से भी इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला गया है, तो आप एक नज़र में इसको देख लेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर मार दीजिएगा 2-4 दोस्तों के पास। अगला देखेंगे क्या है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऊर्जा ग्रहण जो करेगा, उत्पादक करेगा, उपभोक्ता करेगा, अपघटनकर्ता करेगा, सूक्ष्मजीव करेगा। ऊर्जा जो ग्रहण करेगा वो करेगा उत्पादक, ठीक है। ऊर्जा जो देगा, ऊर्जा को ग्रहण करने वाले, ऊर्जा जो देगा वो उत्पादक देगा। ऊर्जा को जो उसके ऊर्जा को जो लेगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले, ऊर्जा को ग्रहण करने वाले उत्पादक नहीं, उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता। अगला है, मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है। हरा पौधा, मेढक, ग्रास होपर, सर्प। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, मैदानी परिस्थितिक तंत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा जो हो जाएगा वो सर्प हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर। मेढक खा जाएगा, मेढक किसको खा जाएगा, सांप को। तो 3 नंबर में कौन आया, सांप। इसलिए जो मैदानी परिस्थितिक तंत्र में कहेगा ऊर्जा का प्रवाह भी कैसा होता है, तो एक दिशी होता है, ठीक है, एक दिशी। अगला देखेंगे क्या है, वन परिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो हिरण देखिएगा उत्पादक को खाता है, जो पहले हरे पेड़ पौधों को खाता है ना, जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो कैसा होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, शाकाहारी। अगला देखेंगे क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में कौन है। फुलवारी, पार्क, जल जीवशाला, इनमें सभी। तो यहाँ पर जो है कृत्रिम परितंत्र में क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। अगला हम लोग देखें, निम्न विकल्पों में कौन पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का जैव अवयव नहीं है। मृदा, जंतु, जीवधारी, इनमें से कोई नहीं। जैव अवयव जो नहीं है वो कौन नहीं है, तो मृदा है, जंतु भी है, जीवधारी इसमें नहीं है, ठीक है। जैव अवयव नहीं, जैव अवयव पूछा है ना, हाँ जैव अवयव, सॉरी सॉरी सॉरी, जैव अवयव पूछा है तो मृदा नहीं है, अजैव हम समझ रहे थे। ये जैव अवयव है, ये भी जैव है, मृदा अजैव है, ठीक है, जैव नहीं है। ये कैसे अवयव है, अजैव अवयव हैं। मृदा कैसा अवयव है, अजैव, ठीक है। अजैव अवयव ये दोनों हैं, ठीक। अगला देखेंगे, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। प्लास्टिक, सूखे पत्ते, मृत जीव, भोजन। प्लास्टिक का जो है पर्यावरण में अपघटन नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखेंगे, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। हरे पौधे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। अगला देखेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी, सर्वाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जो कहलाता है वो शाकाहारी। देखिए सबसे पहले होता है उत्पादक, उत्पादक, उसके बाद में उपभोक्ता होता है उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता, उपभोक्ता। और ये जो पहला जो होता है उत्पादक पर जो निर्भर होता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर हो जाता है द्वितीयक, फिर हो जाता है तृतीयक, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है, शाकाहारी, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है, शाकाहारी, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। अगला देखिए, निम्न में कौन उत्पादक है। सर्प, मेढक, ग्रासहोपर, घास। घास जो है क्या कहलाएगा, उत्पादक, ठीक है। अगला हम देखेंगे, मृतजीवी या अपमार्जक कहलाते हैं लोमड़ी, गिद्ध, चील, इनमें सभी। मृतजीवी या अपमार्जक इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मृतजीवी अपमार्जक यही सब जो है, जैसे ये लोग खाएगा, मरा सड़ा गला भी खा लेगा, ठीक। अगला है, सूर्य विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है। अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, इनमें सभी। तो यहाँ पर सूर्य विकिरण ऊर्जा का जो है उत्पादक करते हैं। अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आता है, भौतिक वातावरण, पोषण, जलवायु, इनमें सभी। अजैव जो आएगा, अजैव में आएगा भौतिक पर्यावरण, पोषण भी आएगा, जलवायु भी आएगा, इसमें सभी आ जाएगा, ठीक है। अगला आंसर देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें सभी। जैविक जो है इसमें सभी आ जाएगा, ठीक है। जैव में उत्पादक भी आ जाएगा, उत्पादक, उत्पादक नहीं है, उत्पादक भी आ जाएगा और उपभोक्ता भी आ जाएगा, अपघटक भी आ जाएगा, इनमें सभी आ जाएगा, हाँ उत्पादक, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। हरे पौधे,
नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। इसमें जो आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, किसको रखेंगे यहाँ तक देखिए, हरे पौधे को तो उत्पादक ही कहते हैं। ये क्या है, उत्पादक, क्या है, उत्पादक है। ये भी क्या है, उत्पादक ही है, ठीक है। जंगली जानवर ये क्या है, उपभोक्ता है। ये क्या है, उपभोक्ता है। ये भी क्या है, उत्पादक ही है। फूल और पत्ता है तो मतलब क्या है, उत्पादक। पेड़ पौधा से संबंधित है वो उत्पादक। इसमें राइट आंसर हो जाएगा जंगली जानवर। उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखेंगे। अगला है पारितंत्र का अजैव घटक, वायु, वर्षा, मृदा, इनमें से कोई, सभी, यहाँ पर हो जाएगा इनमें सभी। अजैव घटक ये तीनों है। अगला है इनमें प्राकृतिक पारितंत्र कौन है, वन है, नदी है, मरुस्थल है, सभी है, तो इसमें सब हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, बहुत बीबीआई है ये। यहाँ पर देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। कैसा होता है, ऐसा एक दिशीय होता है, ठीक। अगला देखेंगे ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली परत में, वायुमंडल के ऊपरी परत में, वायुमंडल के मध्य परत में, इनमें से कोई। वायुमंडल के ऊपरी परत में और कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इसको, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ओजोन का सूत्र हो जाएगा O3 कहेगा। कितना परमाणु है इसमें, ऑक्सीजन का 3 है, ठीक है। ये क्या करता है, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करते हैं, किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। अब देखिए अगर पराबैंगनी किरण, सूर्य का पराबैंगनी किरण धरती पर पहुंच जाए तो क्या हो सकता है, तो मोतियाबिंद होगा, मोतियाबिंद ज्यादा होगा और त्वचा कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सब बीमारी से ये क्या करता है, हम लोगों को राहत दिलवाता है ओजोन परत, ठीक है, सूर्य के पराबैंगनी किरण से बचा करके। अगला है ओजोन परत किस हानिकारक किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो अवरक्त विकिरण, तापीय, पराबैंगनी, इनमें सभी। तो पराबैंगनी विकिरण से हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, घास, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। घास, गेहूं और आम, ये आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे करेगा, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ख नंबर, घास, बकरी तथा मानव, ठीक है। अगला देखेंगे कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखे, पॉलीथीन, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें, जो है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ। इसमें देखिए यही वाला होगा, ये अपघटित नहीं होगा, पॉलीथीन का बैग, रबड़ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब अपघटित क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये सड़ेगा नहीं, गलेगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी, तो मुख्य स्रोत जो ऊर्जा का है वो एकमात्र स्रोत है सूर्य। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी, कागज, वाहित मल, इनमें कोई नहीं, तो यहाँ पर जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो है वो डीडीटी हमारा है। अगला हम देखेंगे क्या है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, इसका फॉर्मूला ही होता है O3। ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी परत में, और ये समताप मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में पाने का इसका मुख्य कारण है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2, NH2, CH2, N2, तो यहाँ पर CO2 हो जाएगा राइट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जरूरी गैस जो गैस है वो CO2। इनमें से कौन से गैस अपमार्जक है, इनमें से कौन अपमार्जक है गैस कहते हैं, बकरी, घोड़ा, खरगोश, बाघ, शेर, चीता, बाज, कौवा, लोमड़ी, चील तथा सूक्ष्म जीव। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा बाघ, शेर, चीता, ठीक है, अपमार्जक कहलाएंगे। अजैव घटक के अंतर्गत आएगा जीवाणु एवं विषाणु, मृदा, जल और वायु, मृदा और जल, मनुष्य और वायु, हरे पौधे। अजैव घटक में जो आएगा वो वायु, मृदा और क्या आएगा, जल आएगा, ठीक है। अगला हम देखें क्या है, आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं, एक पोषी स्तर, दो पोषी स्तर, एक से अधिक पोषी स्तर, एक से अधिक पोषी स्तर पर स्थित होते हैं, ठीक है। अगला हम देखें क्या है क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में जैव घटक होते हैं, प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे जानवर, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव। ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा 4 नंबर।
अगला हम देखें क्या है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है, CFC, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा का ये कारण है सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी से जो निर्माण होगा वो दूसरे पोषी स्तर का हो जाएगा, और शाकाहारी को जो खाएगा वो मांसाहारी ही होगा। अगला है निम्न में कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण उत्पादक है, स्थलीय पौधे, जलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे, इनमें सभी। तो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण देगा जलीय पौधा, ठीक है, उत्पादक कहलाएगा जलीय पौधा। अगला देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण, विस्थापन, इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के समय इसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है और ऑक्सीजन को छोड़ना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवकरण। ऑक्सीजन का त्याग करना, ऑक्सीजन का त्याग मतलब हो गया अवकरण। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, इनमें सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्पादक, ठीक है। अपघटन विकिरण ऊर्जा का उपयोग जो है उत्पादक ही करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। जल जीवशाला किसके अंदर रहता है, प्राकृतिक पारितंत्र, कृत्रिम, क ख दोनों। जल जीवशाला जो होता है कृत्रिम और पारितंत्र दोनों में होता है, ठीक है, जल जीवशाला जो होता है कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों। अगला देखेंगे, खत्म हो गया चैप्टर नंबर जो है बायोलॉजी का 5वां चैप्टर भी क्या हो जाता है, समाप्त।